साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आए, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें। मरियम नवाज शरीफ की अगर सजा नहीं बनती थी, बेटी की नहीं बनती थी, बेटी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर बेटी की सजा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सजा दें। और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है, किसने आपको ये कहा। और अगर आपकी नजर में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नजर में वो सजा नहीं बनती थी जिसका एतराफ आपने उस ऑडियो में किया, तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया। ये जानते हुए कि वो सजा नहीं बनती, आपने क्यों वो सजा दी, किसके कहने पे दी, ये आपको एक ना एक दिन कौम को बताना पड़ेगा। और आप पाकिस्तान में इंसाफ की हाईएस्ट कुर्सी पर बैठे थे, और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। आप उसको ये नहीं कह सके कि ये सजा नहीं बनती, ये मत दो। और अगर आपने, जिस तरह आपने अपनी ऑडियो में कहा कि मैंने दोस्तों को समझाने की कोशिश की है, और अगर आपने उन दोस्तों को समझाने की कोशिश की थी और वो नहीं माने, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए आपने क्यों एक गैर कानूनी, गैर आईनी कदम को उठाने पर आप मजबूर हुए। क्यों गैर कानूनी और क्यों गैर आईनी इकदामात को मानने पर आप मजबूर हुए, इसका जवाब आपको कौम के सामने अब देना पड़ेगा। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अवाम के मुंतखब वजीर आजम, जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसको एक साजिश के तहत उसके ओहदे से हटाया गया। क्या उसके लिए किसी फोरेंसिक की जरूरत है? क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस, जब पैनामा आया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरखास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं। क्या इसको किसी फोरेंसिक की जरूरत है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पनामा में 400 450 अफराद नाम आए, उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस शख्स का नाम पनामा में नहीं आया उसी को पकड़ के आपने सजा दे दी, और उस शख्स का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या इस बात के लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? और फिर बहुत आपने शोर मचाया, पनामा पनामा पनामा। उसके बाद आपने महज बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने इकामा रखने पर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आपने उसको बाहर निकाल दिया। क्या इस बात को आप जुटला सकते हैं? और ब्लैक लॉ डिक्शनरी आप ले आए, क्या उसको भी किसी इस फैसले को भी, जो बदनाम जमाना जिसको फैसला कहा जाता है, क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक की जरूरत है? और फिर उसके बाद पहली बार हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बनता है और नैब को कहता है कि ये रेफरेंसेस को दाखिल करो। कभी ऐसा सुना आपने कहीं? क्या इस बात के लिए भी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? और फिर उसके बाद जेआईटी बनती है। जेआईटी में व्हाट्सएप से कॉल्स करके हीरे लाए जाते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो हीरे आज कहाँ हैं? वो हीरे कहाँ गुम हो गए? और जब पैंडोरा बॉक्स आया, तो क्या पैंडोरा पेपर्स हैं, क्या है पैंडोरा पेपर्स आया, तो उस वक्त वो जेआईटी कहाँ थी? उस वक्त वो हीरे कहाँ थे जो दिन रात, जिनको कोर्ट में भी जब हमारा केस चल रहा था तो कहा गया कि जिन्नात काम करते थे, सामने सामने तो वो 5-6 लोग थे जिनके सामने हम पेश हुए।
एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ग्रेड 18 के ऑफिसर के सामने पेश हो रहा है, रिटायर्ड आईएसआई के ऑफिसर के सामने, ब्रिगेडियर के सामने पेश हो रहा है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस किस्म के काम करते हुए? आज कहाँ है वो हीरे? आज कहाँ है वो जवाहरात जो आपने इतना छुपा के रखे हुए थे? आज वो जेआईटी भी कहाँ है? मेरा ख्याल है कि वो हीरे साकिब निसार साहब के साथ आए थे और साकिब निसार साहब के साथ ही वो रुखसत हो गए। और यहीं पर आपको तसल्ली नहीं हुई तो आपने नवाज शरीफ को, चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब, आपने नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटा दिया। कोई है प्रेसिडेंट, लीगल प्रेसिडेंट है इस बात का 74 साल की तारीख में? इसके लिए भी कोई फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? नवाज शरीफ ने ताहयात नाअहल कर दिया। मुझे कोई अवामी ओहदा रखे बगैर कोई सबूत मेरे खिलाफ आज भी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ रही है नैब से कि सबूत कहाँ है, और नैब 2 हफ्ते मांग लेती है क्योंकि सबूत नहीं है। कोई सबूत रखे बगैर मुझे भी 7 साल के लिए नाअहल किया, तो क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? और फिर आपने खुद ही अपनी ऑडियो में फरमाया कि आपको कहा गया कि इमरान खान को लाना है, तो उसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने इंसाफ का कत्ल किया, जिस तरह से आपने नवाज शरीफ और उसके पूरे खानदान और उसकी पूरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आपने इंसाफ का एक अलग मेयार कायम किया, तो इसी तरह आपने इमरान खान जैसे झूठे और साजिशी शख्स को बेल आउट करने के लिए, उसको लाने के लिए आपने उसके लिए इंसाफ का बिल्कुल ही एक अलग मेयार कायम किया। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि इमरान खान को लाना था, आपको हुक्म आया कि इमरान को लाना है। जिस मेयार पर नवाज शरीफ साहब पीएमएलएन को परखा गया और जिस मेयार पे इमरान खान साहब को परखा गया, ये भी सुन लें। जब इमरान खान साहब पे केस फाइल हुआ तो जाहिर है क्योंकि अब केस फाइल हुआ था, सुनना तो पड़ना था, तो जितने उन्होंने झूठे एफिडेविट्स दिए, झूठी मनी ट्रेल दी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती उनके किसी भी फैमिली मेंबर का कि उसने उसको भेजी, उसने उसको भेजी। 20 साल से जो बैंक बंद हो गया था उसके अचानक से किसी ने पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए, ना उनकी फैमिली में से किसी को बुलाया गया, ना उनकी किसी फैमिली मेंबर को में खड़ा किया गया। नवाज शरीफ की तो बेटी ने भुगता, उसके भाई ने भुगता, उसके भतीजे ने भुगता, उनकी पार्टी ने भुगता। इमरान खान के किसी फैमिली मेंबर को बुलाया गया और पूछा गया कि ये जो आपने झूठी मनी ट्रेल दी है जिसका ना सर है ना पैर है, ये आप कहाँ से लेके आए? उसको मिनोएन आंखें बंद करके एक सहीफे की तरह उसको सच मान लिया गया। क्या इमरान खान का कोई अहले खाना संगीन तरीन इल्जामात के बावजूद जेल गया? क्या इमरान खान को ने जो झूठी मनी ट्रेल पेश की इस पर किसी को कोई एतराज हुआ? कोई जस्टिस खोसा ने कहा कि हमारे पास लेके आओ? क्या कोई सवाल उनसे पूछा गया? ये सबसे बड़ी चार्जशीट है आपके खिलाफ। ऑडियो भी वही कह रही है, एफिडेविट भी वही कह रहा है, शौकत अजीज सदीकी साहब भी वही कह रहे हैं, अरशद मलिक ने भी वही कहा था, बशीर मेमन साहब भी वही कह रहे हैं। तो जो शहादतें वक्त ने दी हैं, जो शहादतें अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, इनके जो साजिशें हैं वो जिस तरह मुंह के बल गिरी हैं, उन शहादतों का ना कोई इनकार कर सकता है, ना उनको कोई जुटला सकता है, क्योंकि जो वाकयात भी हुए वो आपके सामने, मेरे सामने और जो पाकिस्तानी कौम मुझे सुन रही है बल्कि पूरी दुनिया के सामने हुए। किसी भी ऑडियो में, किसी भी एफिडेविट में, किसी भी टीवी की स्टेटमेंट में, किसी भी जज की स्टेटमेंट में वो सब चीजें जो कौम ने 5 साल अपनी आंखों के सामने होती देखी, उनमें, उन ऑडियोज वीडियोज में भी सब कुछ वही है। तो वाकयात सच्चे और ऑडियोज और वीडियोज झूठी। और फिर बड़ी मजे का खेज बात है कि साकिब निसार साहब तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह रहे, वो तो चुप करके बैठे हैं, और जो हुकूमती वज़रा हैं वो हलकान हुए जा रहे हैं साकिब निसार साहब को डिफेंड करते करते। अब बेचारों को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाएं।